जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में जहां हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। और हम लोग देखेंगे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको मंडे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग वीकली कैंडल पर हैं, जहां आप देखोगे 1180 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। यदि आप वीकली बात करते हो तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था मार्केट, और लास्ट दिन में फ्राइडे के दिन मार्केट में एक शूट आउट हुआ था ऊपर की तरफ। ठीक है, और यदि हम लोग देखते हैं इस वीक को तो आप देखोगे पांचों का पांचों दिन मार्केट ने निगेटिव की तरफ क्लोजिंग दिया है, मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, जिससे कि एक बहुत ही डरावना सा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। यदि आप गौर करोगे तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 5 वीक को इसने कवर अप कर लिया है एक सिंगल कैंडल ने। यदि आप ध्यान से देखोगे इसका जो बॉडी है 1 2 3 4 5, ये पांचों जो वीक हैं इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है इस सिंगल कैंडल ने। ठीक है, यदि आप इसका थोड़ा सा यदि और 20-30 पॉइंट और नीचे यदि क्लोजिंग देता तो हो सकता था इस कैंडल को भी ये क्लोजिंग दे देता, बट ऑलमोस्ट देखिएगा इसके नियर अबाउट क्लोजिंग दे दिया है। तो यदि आप वीकली कैंडल में देखते हो तो आपको एक बहुत ही बियरिश कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, जो कि हो सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ जा सकता है। तो हम लोग फिलहाल आ जाते हैं डेली कैंडल में, देखते हैं कि डेली कैंडल में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज गौर करोगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा एक वेव बनता हुआ दिख रहा था, हायर हाई लगता हुआ दिख रहा था। जैसे ही इसको क्लोजिंग दिया, देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दिया, वहां से मार्केट कंटिन्यूसली, आप यदि गौर करोगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन इसका जो फेल हो चुका है इसको, और ये कंटिन्यूसली हो सकता है इसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। यदि इसको भी रिटेस्ट करके इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा मार्केट, तो हो सकता है यहाँ से और बड़े डाउनफॉल की तरफ जा सकता है, और वहाँ से एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, और एक जो मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट का यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग 5 मिनट कैंडल में आके देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट कैंडल में। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि मार्केट ऊपर की तरफ यदि जाएगी तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले। उसके पहले ही देखिए यहाँ पर मार्केट ने, यदि आप 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट में ट्रेड करते होगे तो आप यहाँ पर गौर करोगे आपका मार्केट ऊपर की तरफ भी स्टॉप लॉस हिट किया और नीचे की तरफ भी स्टॉप लॉस हिट किया एक सिंगल ही कैंडल में। ओके, तो ये सब चीज़ें अभी मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी हो रही है, तो आपको केयरफुली रहना है और उसी अकॉर्डिंगली आपको टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह हमेशा ट्रेड करते हुए जाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा लॉसेस ना हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको हमेशा हेज रखते हुए चलना है। ठीक है, आपको कोई भी पोजीशन ले रहे हो, आइदर वो कॉल की तरफ ले रहे हो या फिर पुट की तरफ ले रहे हो, आइदर वो कॉल ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपको हमेशा अपने आप को हेज करते हुए जाना है, जिससे कि आपको बड़े बड़े लॉस नहीं होगा। यदि आप इस कैंडल को देखोगे, आप देखो आपको पूरा का पूरा जो भी आपने टारगेट लगा कर रखा होगा, जो भी स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, आपका ऊपर की तरफ भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, आपका नीचे की तरफ का भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और आपको सिस्टम में हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगा के ही रखना है। उसके अलावा आपको ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो आप एक अच्छे खासे लॉस में जा सकते हो। इसीलिए आपको मैं बताता हूँ कि आप हमेशा हेज रहा करो, जिससे कि आपको मेंटली पीस रहेगा और आप कोई भी पोजीशन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो इंस्टेंटली जो रेजिस्टेंस आ रहा है इस जगह पर आ रहा है, जो कि नियर अबाउट 23,900 से लेके 24,000 तक के हो सकते हैं ऊपर के लिए। ठीक है, इसको आपको बहुत ही केयरफुली देखना है। इस लेवल का यदि ऊपर जाएगी तो ही अब ये बुलिश हो सकती है। इसके नीचे जब तक ये रहेगी हमें हमेशा ट्रेड देखना है, जो कि ये पुट की तरफ का हो सकता है। तो यदि कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है और यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती। देखिए यहाँ पे यदि आप ध्यान दोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ ये गिरता हुआ आ रहा है पिछले दिनों से। ठीक है, यहाँ पर देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ होता हुआ आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। यदि आपको इस लेवल पर या फिर इस लेवल पर कोई भी यदि सेलिंग का
आपको को ट्रेड आपको दिख रहा है, कोई भी आपको कैंडल बनता हुआ दिख रहा है जो कि बेरिश कैंडल है, तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हो, जो कि होगा आपका पुट की तरफ, जो कि होगा नीचे की तरफ। ओके, हमें बुलिश व्यू तब तक नहीं देखना है जब तक इस जगह के ऊपर यदि मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देता है, जो कि हो जाते हैं 24,000 के लगभग। यदि मार्केट ऊपर की तरफ यदि ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो ही एक देखा जाए कि आप एक बुलिश लेवल पर आ चुके हो। आप एक जो इंस्टेंटली आपने जो भी एक रेजिस्टेंस बनाया है ऊपर की तरफ, उसको आप पार करके ऊपर जा सकते हो। बट फिलहाल अभी कुछ भी आपको राइज मिल रहा है या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेलिंग के लिए, तो आप आंख मूंद के आप बैठ सकते हो और आप अच्छे खासे प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो नीचे की तरफ। यदि कल मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लेवल पर आपको अच्छे खासे रेजिस्टेंस आपको दिखने को मिल सकते हैं। यदि इसके लेवल ऊपर जाएगा तो ही हमें जाना है कॉल के लिए। इसके अलावा यदि आपको देखिए हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे जा सकती है, तो आप इस लेवल पर जो कि हो सकता है 23,750 के आसपास आप यहाँ पर कोई भी पुट का ऑप्शन बना सकते हो। पुट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि आपको इंस्टेंटली टारगेट मिल सकते हैं 23,500 तक के। यदि मार्केट इसके भी नीचे चली जाएगी और आपको लगता है कि मार्केट यहीं से सडन मार्केट नीचे की तरफ जा रही है या फिर गैप डाउन ओपन हो रही है, तो आपको नीचे की तरफ के भी टारगेट मिल सकते हैं, जो कि नियर अबाउट 23,000 तक के हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, तो आपको ये जो लेवल है इस पर आपको ध्यान रखनी है और उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करोगे। ओके, तो हम लोग अब आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पर, जहां हम लोग देखते हैं कि कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, जो कि ऑप्शन के चेन पर बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो इंस्टेंटली जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है ये 23,500 का है, और ऊपर की तरफ आप देखोगे कोई भी छोटा छोटा सारा का सारा बना हुआ ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऊपर का हडल जो कि हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया है, 24,000 के बनते हुए दिख रहे हैं। यदि इसके ऊपर ही मार्केट जाएगी तो ही हम लोगों को बुलिश ट्रेड लेना है। इसके नीचे जो भी आपको रहेगा, इसके नीचे आपका जब भी मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, आपका कोई भी कैंडल बना रहा है, कोई भी शूटिंग स्टार बना रहा है या फिर कोई भी पैटर्न बना रहा है आपको, तो यहाँ पर आप पुट के ऑप्शन के साथ जा सकते हो और अच्छे खासे आप प्रॉफिट ले सकते हो। यदि आपका इसके नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि इसके नीचे यदि मार्केट ट्रेड करेगी, तो यहाँ पर आपको देखोगे, यदि मैं आपको चार्ट पर लेके जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर आपको कोई भी सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट 23,000 के नीचे। ठीक है, 23,000 के आसपास ही आपको कोई भी एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। यदि हम लोग यहाँ पर जूम आउट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पता चलेगा कि आपको कोई भी सपोर्ट बनता हुआ ही नहीं दिख रहा है। इसके नीचे आप देखो कोई भी सपोर्ट नहीं है, बस यही एक आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको 23,300 के हो सकता है। बट यहाँ से हो सकता है कि मार्केट और नीचे की तरफ जाए और उसके बाद सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट हो सकता है यहाँ ऊपर की तरफ जा सकती है कुछ दिनों के लिए। बट यहाँ पर जो इंस्टेंटली जो सपोर्ट आपको यहाँ बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पर, 23,300 के आसपास दिख रहा है। और जब हम लोग ऑप्शन चेन में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो सपोर्ट हमें बनते हुए दिख रहे हैं 23,500 के बनते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद जो सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है 23,200 के बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सब जो लेवल है उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिएगा। यदि आप कोई भी बायर के ट्रेड बना रहे हो या फिर सेलिंग की तरफ ट्रेड बना रहे हो, तो आपको हमेशा क्या रहना है, आपको हमेशा हेड्स रहते हुए ट्रेड करना है, जिसके आपका मार्जिन भी कम लगेगा, और सबसे इम्पोर्टेंटली क्या होगा, आपका जो मेंटल पीस होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए कि सपोज आपको नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है, तो आप क्या करोगे, हो सकता है कि आप इसको सेल कर दो और इसको आप बाय कर लो। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर यदि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर भी जा रही है तो भी आपको देखिए कितना का लॉस हो रहा है, यहाँ पर देखिए 11% से आपका ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, और यदि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगी आपको 10% का प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड है और आपका लॉस भी लिमिटेड है। यदि आप सोचते हो कि आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाए, यदि मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ मैं, यदि आप चाहोगे कि मुझे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो तो आप क्या कर सकते हो, यदि आप देखोगे इस टाइप से आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड, लेकिन आप ही सही बताओ कि आप कितने दिनों तक के लिए आप यहाँ पर वेट करते हो कि आप
यहाँ पर आप 3,000 रुपये लगा के आप यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो, लाइक 10,000, 20,000, 30,000, इस टाइप से आप कब प्रॉफिट जनरेट किए हो, आपका नहीं हो पाएगा। बिकॉज क्या होता है, आदमी का मेंटली साइकोलॉजी होता है कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट गया, मतलब आपने 3,000 से जब भी आपने 5,000 बना लिया तो आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लोगे। ओके, तो इस टाइप से आप प्रॉफिट को होल्ड ही नहीं कर पाते हो। बट यहाँ पर जब आप हेज रहते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, जैसे कि आप यहाँ पे हेज रहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप मेंटली फ्री हो सकते हो। सबसे बड़ी बात है, आप मेंटली फ्री रहोगे, उसके बाद आपका क्या होगा, आपका रिस्क और जो रिवॉर्ड होगा वो भी आपका लिमिटेड होगा। जैसे कि आपका जो ट्रेड है वो पीसफुली आप उसको राइट कर सकते हो। आप यदि सप्ताह में एक भी ट्रेड आपने ऐसा पकड़ लिया जिसमें कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 10% तक हो सकता है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि आप वीकली, मंथली और ईयरली आप कितना एज्यूम कर सकते हो। आपका हो सकता है कि वीक में 1 या 2 आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है। लेकिन यदि आप कंटिन्यूसली एक सिस्टम को फॉलो करोगे, एक आप स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, तो आपको नेट आपको प्रॉफिट ही होगा। और आपका सबसे बड़ी बात है, आप मेंटली जो है आप फ्री रहोगे और उसको अच्छे से राइड कर सकते हो। ओके, इसीलिए हम लोग आपको बताते हैं कि आप हमेशा हेज रहा करो, जिससे कि आपको इस टाइप के जो भी आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आपका एक एक कैंडल ही आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। आप आइदर कॉल की तरफ जाओगे या फिर पुट की तरफ जाओगे, आपका पूरा का पूरा स्टॉप लॉस एक ही बार में हिट कर जाएगा। बट यदि आप इस टाइप से हेज रहते हो तो आप देखोगे आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पर डिफाइंड है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी डिफाइंड है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो और उसको आप अच्छे से राइड कर सकते हो।